4 दिसंबर 2014 को एक्शन एड और बेटी जिंदाबाद के साथियों ने एक महिला संसद का आयोजन किया। ये महिला संसद क्या है, क्यों हमने इसको रचने की सोची, ये सब एक चर्चा से शुरुआत करी गई थी। जब ये देखा गया कि अगर महिलाएं संसद में होती तो कैसा होता, क्या कभी संसद में महिलावादी या नारीवादी सोच से कभी चर्चाएं की जाती हैं क्या। और हमने एक छोटा सा अध्ययन भी करके देखा, सेकेंडरी रिसर्च थी, हमने करके देखा कि आखिर संसद में किस तरह की चर्चाएं की जाती हैं। और जब हमने पाया कि काफ़ी चर्चाएं ऐसी हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर क्या असर होगा इस पर कभी बातचीत नहीं करी जाती है, तब इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम और प्रदेशों में जहां हमारी साथी बहनें काम कर रही हैं और इस तरह के मुहिमों से जुड़ी हुई हैं उनको लेके आए और उनसे सुने कि उनके मुद्दे आखिर क्या हैं जो वो चाहती हैं कि सांसद में उठें। सब लोग ये इच्छुक होंगे, मेरे ख्याल से सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक। तो सब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, ठीक। तो इसको हम एक खेल में बताएंगे। अफरोज मेरा नाम सरला है। నెల్లూరు జిల్లా యానాదుల ముందు పనిచేస్తాము। నా పేరు రాజమ్మ और मैं इंफ्रा यूनिवर्सिटी में की मेंबर हूँ। एक्शन एड के साथ हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, हम किन इश्यूज को सामने रखेंगे, क्या वो इश्यूज सारे लोगों को असर करते हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के हित की बात करते हैं। ऐसे समुदाय जो मेन स्ट्रीम से कभी जुड़ ही नहीं पाए, जो लोग ब्रेन में रह रहे हैं उनसे जुड़ नहीं पाए, उनसे हम कैसे जुड़ेंगे, उनकी बात हम कैसे रखेंगे। माननीय सदस्य गणों, हमारी स्पीकर महोदया तशरीफ ला रही हैं। तशरीफ ला रही हैं। हमारी स्पीकर महोदया पधार रही हैं। गट्ठों पे काम करने वाली औरतें हैं जो गर्भवती भी होती हैं, जिनको मालिकों की ओर से कोई भी सहूलत नहीं दी जाती और ना ही कोई पुरस्ती लाभ दिए जाते हैं। इसमें हमारे कुछ मांगे हैं जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि महिलाओं की सुखविंदर, हमारी मांग, आप सांसद हो, ठीक है, संसद से अनुरोध है कि जो लोगों की मांगे निकल के आई हैं वो मैं पेश कर रही हूँ और इसको संसद अप्रूव करे, ऐसे करके, ठीक है। सरकार को निगरानी रखनी होगी कि उस पद पर सही व्यक्ति है या दूसरे व्यक्ति को बैठाया जा रहा है, इसकी निगरानी सरकार को करनी है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि इस बार की पार्लियामेंट में 50% महिलाओं का आरक्षण पास 2002 का बिल महिलाओं के नाम किसान का बीमा किया जाए और 80% महिलाओं को उसको जो है आजीविका से जोड़ा जाए। जो भी समस्या है वो कम हो सकती है जब हमारे पास आजीविका का साधन रहेगा। धन्यवाद। Script of the Women Parliament was never actually written. We just created a space and an atmosphere with parliamentary procedures, knick-knacks here and there, and gave them space to talk about what they would wish a parliament should have. And that's where the whole journey of Women Parliament began. फ्यूचर में क्या होगा जबकि हमारी पार्लियामेंट में इतनी औरतें होंगी, तो ये एक फ्यूचर का तीन नए सदस्य शपथ लेंगे। I, Nandini Thokchon,
having been elected a member of Women Parliament, do swear in the name of God की विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता एवं एकता को बनाए रखूंगी, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. ख्वाबों का पार्लियामेंट मेरे लिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें औरतों को अपनी ज़बान, अपने ख्याल, अपने सपने, अपने ख्वाब खुल के पेश करने की आज़ादी मिले। सबसे बेहतरीन लम्हा वो है कि जब तीनों महिलाएं अफरोज़ दंदनी ओथ के लिए आईं तो वहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट से, एक मुस्लिम और एक तीसरी ब्लाइंड स्पीकर साहिबा कमला जी खुद अपने आप उतर के नीचे आईं। तो हमारी ये एक सिंबल है जो जाता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे स्पीकर इतने सेंसिटिव हों, इतने तहजीब याफ्ता हों कि जो अपनी बातों को इतनी इज्जत दे सकें वहाँ पे औरतों को और खुल के कह सकें। काश ऐसा हो तो क्या बात हो। माननीय सदस्यों, अब हमारा क्वेश्चन आवर शुरू हो रहा है। पूरे देश में केवल 914 लड़कियां 1000 लड़कों पर हैं और गौतम बुद्ध नगर में अगर सवाल उठता है कि ये अशिक्षित वर्ग गरीब वर्ग के बीच में है तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षरता दर यूपी का है 82%। इतने साक्षर इलाके में अगर ये घटनाएं लगातार हो रही हैं तो ये सवाल जायज है। जन्म देने वाला ही नहीं रह जाएगा तो वंश चलाने वाला कहाँ रह जाएगा। पहले तो चिंता का विषय यही है। हम लोगों को इस पे सोच के ही विचार करना चाहिए ना। जब हम लोगों का महिलाओं का ही यहाँ पर संसद लगी हुई है तो ये चीज हम ही लोगों को अब सोचनी होगी ना। I now invite Honorable Member Nandini from Manipur. land ownership patterns and systems are very different in my state. The valley has different system and the hills have different system. But the common factor between the two is that women's right to property is almost nil. In the light of this matter, I have some questions for the present government. How will you ensure that women, especially widows and single women, get appropriate rehabilitation and resettlement or compensation? Does the present government have any intention to repeal the Armed Forces Special Power Act 1958? If so, when? And if not, why so? Thank you so much. मैं ऐसे ज्वलंत मुद्दे की बात कर रही हूं। हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जहां महिला को डायन और नहीं करार दे करके उसे दुर्दयता पूर्वक, निर्दयता और क्रूरता पूर्वक उसके कीलें गाड़ दी जाती है, उसके वस्त्र उतार दिए जाते हैं और यहां तक कि उसका गला काट दिया जाता है। आखिर कब तक? हम किस सदी में जी रहे हैं? हमें इस संसद को अब सोचना होगा कि केवल कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको भी लगता है और उनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है, ये सोचकर कि उनके रेप ना हो, लेकिन उसमें उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी में और चेंजेस आते हैं और उनकी डिसेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ उनके साथ जब भी रेप होता है उसका कोई एविडेंस नहीं रहता। किसी को नहीं समझ में आता कि इनके साथ कुछ हुआ है और वो विक्टिमाइज होती ही रहती है। எம்பிக்கள் இவ்வளவு வேற இருக்கீங்க, இது ஒரு கனவு, இது நெசமாகணும், பெண்களா ஒரு இதா இருக்கு, ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு, இது மறக்க முடியாத, செத்தா கூட மறக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப நன்றி। अध्यक्ष जी, और ट्रांसजेंडर वुमेन है, हम सोच रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हमने जुड़वाना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्स अब्यूज होता है, अत्याचार होता है, इसलिए हमको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर वुमेन को जुड़वाना है।
देखभाल करें और उन्हीं के साथ वो घटनाएं होती हैं, उन्हीं के साथ वो महिलाएं पीड़ित की जा रही, उन्हीं के साथ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है और फिर वो मार दी जाती है। आप लोगों ने भारत के तमाम वो मुद्दे उठाए जिन्हें रोज संसद में उठाया जाना चाहिए मगर नहीं उठाए जाते। तो मैं सोच रही थी कि क्या कारण है जब धरती से जुड़े हुए लोगों को चुना जाएगा, जब करोड़पतियों की जगह आम मजदूर, आम किसान, आम औरत वहां आएगी, जहां सेक्स वर्कर को भी आने का मौका मिलेगा, जहां कोई डिसेबल्ड महिला को भी पहुंचने का मौका मिलेगा, तब जाकर इस देश का हर तबका अपनी बात कह पाएगा। बेटी जिंदाबाद कैंपेन ने वुमेन्स पार्लियामेंट केवल इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज किया कि सवाल उठाने हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि इन सवालों को संसद तक पहुंचाना है। इसलिए जब हम 25 सांसदों से मिले और उनको बताया कि इस प्रक्रिया के बारे में, उसमें से 8 लोग आए थे और उन्होंने पूरा सुना, उस पूरे प्रक्रिया को, उन सवालों को सुना और हमारा मकसद था कि ये सवाल जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं उन तक पहुंचाना और इस कैंपेन के एडवोकेसी के थ्रू उन तक पहुंचाना, ताकि आगे भी कैंपेन प्रक्रिया में इसको जोड़ा जा सके, उन तक ये बात पहुंचाई जा सके, ये सतत प्रक्रिया चले, कैंपेन का एक पार्ट हो, ना कि केवल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके हमने उसको छोड़ दिया। ये हमारे कैंपेन का पार्ट है।